राजस्थान की पावन भूमि सदियों से भक्ति, त्याग और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र रही है। इस धरती पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थल है जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। इन्हीं प्रसिद्ध तीर्थों में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया गांव में स्थित सांवरिया सेठ का मंदिर विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के सांवले स्वरूप को समर्पित है। यहाँ भगवान को सेठ अर्थात धन संपत्ति के स्वामी और भक्तों की मनोकामनाओं पूर्ण करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अर्पित करते हैं। सांवरिया सेठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। व्यापारियों, किसानों, नौकरी पेशा लोगों तथा सामान्य परिवारों में यह विशेष प्रचलित है कि सच्चे मन से सांवरिया सेठ की पूजा करने पर भगवान उनकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार मुगल काल में जब मंदिरों पर आक्रमण होने लगे तब अनेक स्थानों पर भगवान की मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जमीन में छिपा दिया गया। इसी परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 3 दिव्य मूर्तियों को भी वर्तमान मंडपिया क्षेत्र में भूमिगत कर दिया ताकि वे आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे। कई वर्षों तक ये मूर्तियां धरती के भीतर सुरक्षित रही। समय बीतने के साथ लोगों को उनके स्थान का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। लगभग 400 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में संत दयाराम नामक एक संत रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। लोक कथाओं के अनुसार एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और कहा, मैं धरती के भीतर विराजमान हूँ, मुझे बाहर निकाल कर पुनः प्रतिष्ठित करो ताकि भक्त मेरे दर्शन कर सके। प्रातःकाल संत दयाराम ने गांव वालों को अपना स्वप्न सुनाया। प्रारंभ में कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संत की दृढ़ श्रद्धा देखकर ग्रामीणों ने बताया गए स्थान पर खुदाई आरंभ की। खुदाई के दौरान सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए जब वहां से भगवान श्री कृष्ण की 3 सुंदर श्याम वर्णी मूर्तियां प्राप्त हुई। इन मूर्तियों की दिव्यता देखकर लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। इसके बाद तीनों मूर्तियों की अलग अलग स्थानों पर स्थापना की गई। सांवरिया सेठ, मंडपिया, भादसोड़ा, चापर, इन तीनों मंदिरों का आज भी विशेष धार्मिक महत्व है, किंतु मंडपिया स्थित सांवरिया सेठ मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण को सामान्यतः गोपाल, मुरलीधर, गिरधारी, माधव आदि नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ उन्हें सेठ कहा जाता है। इसके पीछे लोक मान्यता है कि जो भगत सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। व्यापारियों का विश्वास है कि भगवान उनकी व्यापारिक उन्नति करते हैं, इसलिए लोग उन्हें धन के स्वामी अर्थात सांवरिया सेठ कहने लगे। आज अनेक व्यापारी नए व्यापार की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं तथा पहली कमाई का एक भाग मंदिर में अर्पित करते हैं। शुरुआत में यहाँ केवल एक छोटा सा मंदिर था। धीरे धीरे भक्ति की संख्या बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया। आज मंदिर परिसर अत्यंत विशाल और भव्य है। राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य कला के साथ आधुनिक सुविधाओं का सुंदर समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। सांवरिया सेठ मंदिर सफेद संगमरमर और सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के शिखर दूर से ही दिखाई देते हैं। प्रवेश द्वार पर कलाकृतियां बनाई गई है। गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की सावली मनमोहक मूर्ति विराजमान है। भगवान का मुकुट, आभूषण, वस्त्र और श्रृंगार प्रतिदिन बदला जाता है। त्योहारों पर विशेष फूलों की सजावट की जाती है। सांवरिया सेठ का स्वरूप अत्यंत आकर्षक माना जाता है। भगवान मुकुट धारण किए हुए हैं, सुंदर पीताम्बर पहनते हैं, विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करते हैं। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान दिखाई देती है। भक्तों को उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी लगता है। मंदिर में प्रतिदिन नियमित पूजा होती है। मुख्य आरतियां मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग,
उत्थापन, संध्या आरती, शयन आरती, पूजा के दौरान भजन कीर्तन का वातावरण अत्यंत भक्तिमय रहता है। जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। पूरी रात भजन कीर्तन चलते हैं। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान को सैकड़ों प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। ब्रज की तरह यहाँ भी होली बड़े उत्सव से मनाई जाती है। दीपावली पर मंदिर को हजारों दीपकों और विद्युत सजावट से सजाया जाता है। सांवरिया सेठ के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होता है। परिवार में सुख शांति आती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रोगों से मुक्ति की कामना की जाती है। नए कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यज्ञ भी ये धार्मिक आस्थाएं हैं और इनके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी लाखों श्रद्धालु उन्हें अपनी श्रद्धा और व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर देखते हैं। सांवरिया सेठ मंदिर भारत की प्रमुख दान प्राप्त करने वाले मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर में समय समय पर दान पात्र खोले जाते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। सांवरिया सेठ की भक्ति में अनेक भजन गाए जाते हैं। जय सांवरिया सेठ, मेरे सांवरिया सरकार तथा श्याम तेरी महिमा जैसे भजन भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। भजन संध्याओं में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सांवरिया सेठ का संदेश केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सत्य, धर्म, कर्म, भक्ति और करुणा पर आधारित है। श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर ईश्वर के प्रति समर्पण है। परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार का भी प्रतीक है। सांवरिया सेठ मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसकी प्रसिद्धि का आधार केवल इसकी प्राचीनता नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था है। संत दयाराम को प्राप्त सपन से लेकर भगवान की मूर्तियां की पुनर्प्राप्ति की कथा इस तीर्थ की लोक परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। समय के साथ यह छोटा सा मंदिर एक विशाल धार्मिक केंद्र में विकसित हुआ जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सांवरिया सेठ की महिमा से जुड़ी अनेक कथाएं और लोक विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे हैं। यज्ञ पे चमत्कारों से संबंधित दावों का ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक आश्रय का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ साथ मंदिर का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान भी उल्लेखनीय है। अंततः सांवरिया सेठ का इतिहास केवल एक मंदिर की कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, श्री कृष्ण भक्ति, लोक आस्था और सामाजिक एकता का जीवन प्रतीक है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग श्रद्धा से कहते हैं, जय श्री सांवरिया सेठ।